मुकदमा मिर्जाया बहावलपुर नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन आमन बिहि इला यौमिद्दीन। अजीज़ान मोहतरम, आज हम मुकदमा मिर्जाया के मुतालिक जनवाएंगे आपको, और ये ख़त्म नबूवत पर जो पहरे दिए जाती हैं, अकीदा ख़त्म नबूवत कहाँ से साबित है। खुद कुरान करीम तो गवाह है ही है, लेकिन मुआशरे के अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं जो इस पर जो है बिल्कुल अपनी ख्याल नाकिस पेश करती हैं और फिर सवाल भी उठाती हैं, ये मुकदमा मिर्जाया का क्या है मकसद, और ये ख़त्म नबूवत, ये अकीदा क्या है। ये सब लोग मुसलमान नहीं हैं, वो मिर्जाई भी तो खुद को मुसलमान कहते हैं, आखिर इसमें मसला क्या है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये आज का मामला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आपको जनवाएंगे पहला अदालती फैसला बहावलपुर की अदालत के अंदर जो जीता गया, वो किसने जीता, कैसे जीता, और उसका पस मंजर क्या है, इब्तिदा क्या है, इंतहा क्या है, इसके मुतालिक हम आपको इंफॉर्मेशन कराने वाले हैं। मुकदमा मिर्जाया बहावलपुर में इजराए नबूवत के खिलाफ और ख़त्म नबूवत के हक में पहला अदालती फैसला सादर कराना हजरत शेखुल इस्लाम बहरुल उलूम गुलाम मोहम्मद मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का अजीम तरीन इल्मी और दीनी कारनामा है। अदालत से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कानून पास करा के हजरत मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गुलामी मोहम्मद का परवाना हासिल कर लिया, और तो और खल्क़ खुदा से फातिह मिर्जायत का लक़ब भी हासिल कर लिया। अजीज़ान मोहतरम, किसी को फातिह मिर्जायत, फातिह ईसायत का लक़ब ऐसे आम नहीं दिया जाता। उनके अंदर एक पर्सनैलिटी होती है, उनके अंदर दम होता है, और अनथक कोशिशों मेहनतों के बाद उनको एक छोटा सा लक़ब मिलता है। देखने में छोटा सा होता है, लेकिन इसकी यादें बहुत बड़ी होती हैं, और अगर कोई इसमें तफक्कुर करे तो बहुत बड़ा इसमें उसको अजीम पाए कि वाकई इसने ऐसा लक़ब कहां से हासिल किया, क्यों हासिल किया, वाकई इसकी मेहनत है। मुकदमा का बुनियादी जो नुक्ता नजर था वो ये था कि अकीदा ख़त्म नबूवत ज़रूरियात दीन में से है। इसका सबूत कुरान मजीद, अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इज्माए उम्मत और अक्ल सलीम की रोशनी में तस्लीम शुदा है और इसे कबूल किया गया है। इसका इनकार बायसे फिद्दीन, मौजब तफर्रका बैनुल मुस्लिमीन और सबब ज़िवाल मोमिनीन है। अजीज़ान मोहतरम, क्योंकि इजराए नबूवत जो है, इसका अकीदा अल्लाह तबारक व तआला की प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में ख़त्म नबूवत का अकीदा कुरान में तरमीम का दरवाजा खोलता है। बहरहाल मुख्तसर में आपको यह बताता चलूं ये मुकदमा क्यों पेश आया। ये अल्लामा मुहद्दिस घोटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो जीत लिया ये मुकदमा। 9 साल की अनथक मेहनत में पेश आने का जो सबब है वो ये है। ये मुकदमा किस तरह दायर हुआ, क्यों दायर हुआ, इसके मुतालिक हम बिल्कुल मुख्तसर सी वजाहत आपको करते हैं। इसकी रुईदात कुछ यूं है कि कस्बा महंद, तहसील अहमदपुर शर्किया, रियासत बहावलपुर के एक रिहायशी मुसम्मा मौलवी इलाही बख्श साहब ने अपनी बेटी गुलाम आयशा बीबी का निकाह अपने किसी अजीज अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स से कर दिया था। अभी रुखसती नहीं हुई थी, रुखसती से पहले ही उसने मिर्जायत कबूल कर ली, और जब मिर्जायत कबूल कर ली, मिर्जाई हो गया। कुछ अरसा बाद जब अब्दुल रज़्ज़ाक मिर्जाई की तरफ से रुखसती का मुतालबा हुआ तो मौलवी साहब यानी इलाही बख्श साहब ने रुखसती से इनकार कर दिया और अपनी बेटी की तरफ से तनसीख निकाह का दावा दायर करा दिया। अजीज़ान मोहतरम, ये वाकया ऐसे ही शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, जब उससे लड़की से पूछा गया कि तू अब्दुल रज़्ज़ाक से अब निकाह को जारी क्यों नहीं मानती, तो उसने फिर यही अल्फाज दोहराए, क्योंकि मैं कायल हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिर ज़मान नबी हैं, इनके बाद ना कोई नबी आ सकता है, ना ख्याल तसव्वुर हो सकता है कि न कोई नबी आएगा या कि आ सकता है। मेरा ख्याल ये नहीं है। जबकि उस अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स जिसका मुझसे निकाह हुआ है, उसका ख्याल यह है कि नबी हो सकता है या आएगा, क्योंकि इर्तिदाद से निकाह फिस्क हो जाता है। तो इसलिए लिहाजा मेरा निकाह उससे नहीं रहा, लिहाजा मैं उससे निकाह नहीं करना चाहती,
کیونکہ میں مسلمان ہوں اور وہ ایک غیر مسلم ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا جو شخص یہ مانے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ بھی تو سکتا ہے، اس کا نکاح فسق ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا جن کا عقیدہ ختم نبوت پر نہیں ہے ان کے نکاح فسق ہیں، یعنی وہ مسلمان بھی نہیں۔